Hello, I'm Dr. Anuj Chawla. I'm a foot and ankle specialist at Saksham Ortho. तो अब हम बात करेंगे इस वीडियो में कि फ्लैट फुट वाले पेशेंट्स में सिम्टम्स क्या होते हैं एडल्ट्स में, और उसके बाद उसको हम इवेलुएट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो मोस्ट कॉमन सिम्टम जो होता है पेशेंट का वो यही होता है कि पेशेंट का पैर जो है टेढ़ा पड़ रहा है, जिसकी वजह से पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि वह जब चल रहा है तो वो इनर एस्पेक्ट ऑफ द फुट पे यहाँ पे ज्यादा प्रेशर दे रहा है, और उसकी वजह से उस वहां का जो जूता भी है वो इनर साइड से ज्यादा घिसने लग गया है। दूसरा कॉमन कारण होता है सिम्टम्स का, कॉमन सिम्टम होता है पेन, दर्द होना। तो पेशेंट को दर्द होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो दर्द होता है इस मसल के अलोंग जिसको हम पोस्टीरियर टिबियल टेंडन कहते हैं, क्योंकि इसका इन्फ्लेमेशन होता है। तो वो पेन सिर्फ हड्डी पे यहाँ पे नहीं रहेगा, वो इस डायरेक्शन में जाएगा, मीडियल या इनर एस्पेक्ट ऑफ द फुट और एंकल के लेवल पे। आर्च कोलैप्स की वजह से आर्च पेन हो सकता है जो कि इस एरिया में फुट में रहेगा। कई बार डिफॉर्मिटी ज्यादा होने में बाहर की तरफ रह सकता है, और साथ ही साथ उसके अलावा पैर के अंगूठे में, एड़ी में या फिर इवन घुटने में भी दर्द हो सकता है। तो पेन सबसे ज्यादा कॉमन सिम्टम है इन पेशेंट्स का। दूसरी चीज आ जाती है स्वेलिंग। तो इन पेशेंट्स में कभी कभी जब टेंडन ज्यादा फूल जाता है, टेंडन में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो इस एरिया में इनर एस्पेक्ट ऑफ द फुट में स्वेलिंग होती है, और कई बार पेशेंट को बाहर की तरफ भी स्वेलिंग हो सकती है। स्टिफनेस कभी कभी पेशेंट कंप्लेंट कर सकता है, या फिर जब डिफॉर्मिटी ज्यादा होगी और आर्थराइटिस हो गया है तो ऐसा लगता है कि जोड़ जो है वो जाम होने लग गया। इस टाइम पे पेन का कैरेक्टर भी चेंज हो जाता है, तो वो आर्थराइटिस वाला पेन हो जाता है जो कि जब फर्स्ट स्टेप लेते हैं तब होता है, और या फिर जब बहुत ज्यादा एक्टिविटी करते हैं तब तो ये पेन होता ही है। इसके अलावा पेशेंट्स को डिफॉर्मिटीज जो है वो फील होने लग जाती है, जैसे मैंने बताया फुट बाहर की तरफ जा रहा है या हील बाहर जा रहा है, तो उसकी वजह से ऐसा लगता है कि यहाँ की हड्डी ज्यादा प्रोमिनेंट हो गई है। कभी कभी वो डिफॉर्मिटी जो है पैर के अंगूठे में भी जा सकती है, और जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो डिफॉर्मिटी घुटने में भी जा सकती है। नी आर्थराइटिस बहुत कॉमन है फ्लैट फुट के पेशेंट्स में, और बहुत बारी क्या किया जाता है कि नी आर्थराइटिस का लिए नी रिप्लेसमेंट हो जाता है, बट फ्लैट फुट का कभी भी कोई इलाज नहीं होता क्योंकि उसकी अवेयरनेस ही बहुत ज्यादा कम है। तो ये सारी चीजें हो गई सिम्टम्स। अभी जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उसको इवेल्युएशन करने में, जैसे मैंने पिछले बारी भी फ्लैट फुट इन किड्स वाले वीडियो में भी बताया था कि हम उसमें स्टैंडिंग फुट एक्सरेज करते हैं, यानी कि पेशेंट को खड़ा होके उसमें हम उनके खड़े होके पेशेंट के एक्सरेज करते हैं फुट के, जिससे हमारे को एक अलाइनमेंट का आइडिया लग जाता है कि अलाइनमेंट कितनी ज्यादा खराब है, और हमें यह भी दिख जाता है कि जोड़ों में आर्थराइटिस है कि नहीं है। स्टैंडिंग एक्सरे करने के बाद जब हम और इवेलुएट करते हैं तो फिर हम ये देखते हैं कि पेशेंट को कोई टेंडन का अगर प्रॉब्लम है तो कई बारी अल्ट्रासाउंड या इवन एमआरआई की जरूरत बहुत बारी इनमें पड़ती है, ये देखने के लिए कि टेंडन की क्या कंडीशन है, क्या क्वालिटी है, जॉइंट की क्या कंडीशन है, जॉइंट में आर्थराइटिस है कि नहीं है, और लिगामेंट जो कि स्पेशली स्प्रिंग लिगामेंट होता है उसमें क्या इश्यू है, क्या वो भी खराब हो गया या वो भी पतला होके एटीन्यूएट हो गया, तो हमारे को उसका भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो जनरली ये इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद ही हम उसके बाद पेशेंट्स को आगे ट्रीटमेंट के लिए शुरू करते हैं, और ट्रीटमेंट के बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।